आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज जिला और पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा अन्न उत्सव। 37 लाख नए पात्र हितग्राहियों को मिलेगी उचित मूल्य पर राशन की सुविधा। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना 6 महीनों के लिए बढ़ाई गई। राज्य में अब तक करीब 70,000 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 47 विद्यार्थियों का चयन, पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अन्न उत्सव का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अन्न उत्सव राजधानी भोपाल के साथ साथ प्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित होगा, जिसमें मंत्री, सांसद, राज्यसभा सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे 25 श्रेणियों के लगभग 37 लाख गरीबों को उचित मूल्य पर राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इंदौर जिले में मुख्य समारोह रविन्द्र नाट्यगृह में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तुलसीराम सिलावट इस अवसर पर पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और अनाज का वितरण करेंगे। अन्न उत्सव में प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो नमक और 1.5 लीटर कैरोसिन दिया जाएगा। हरदा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कृषि मंत्री कमल पटेल जिला स्तरीय कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण पर्चियां सौंपेंगे। दतिया में आयोजित अन्न उत्सव में 68,000 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री छिंदवाड़ा में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। टीकमगढ़ और खंडवा और मंदसौर, डिंडोरी, गुना, शिवपुरी, सतना, श्योपुर, नीमच, बैतूल, होशंगाबाद, आगरमालवा, रायसेन और जबलपुर सहित सभी जिलों में अन्न उत्सव के आयोजन किए जाएंगे। प्रदेश में आज से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक दिन अलग अलग विभागों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कल का दिन महिला बाल विकास विभाग के लिए निर्धारित है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों में चिन्हांकित नवनिर्मित 601 आंगनबाड़ी भवनों का वर्चुअल लोकार्पण सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। वहीं आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बच्चों की माताओं से संवाद भी करेंगे। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत 17 सितंबर को मुख्यमंत्री डिंडोरी जिले के तेजस्वी समूह तथा अन्य स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों और लाडली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना के अब तक कुल 61 दावों का निपटान और भुगतान किया गया है। वहीं 156 दावों की न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जांच कर रही है। रेलवे ने विशेष मार्गों पर भारी मांग को देखते हुए इस महीने की 21 तारीख से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जिन रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है, उसके लिए एक और ट्रेन चलाई जाती है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है। नई घोषित क्लोन ट्रेन पूरी तरह आरक्षित होगी। इसका ठहराव संचालन हॉल्ट पर सीमित रहेगा। 19 जोड़ी विशेष क्लोन ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस रैक के इस्तेमाल के साथ चलाई जाएंगी, जिनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब तक करीब 70,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 22,000 से कम है, जबकि कोविड-19 के कुल प्रकरण 93,000 से अधिक हो गए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में कल 393 नए मरीज मिलने से प्रभावितों की संख्या 17,940 तक पहुंच गई है। 286 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 12,068 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खंडवा में कल 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 16 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। नीमच में 14 और झाबुआ में 34 नए मरीजों का पता चला है। वहीं ग्वालियर में 226 नए प्रकरण सामने आए हैं। मुरैना में कल 13 नए मरीज मिले। वहीं इसमें 2 गुना 26 लोगों को स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। सतना में 39, रतलाम में 31, सागर में 50, श्योपुर में 6 और धार में 70 नए मरीजों का पता चला है। उज्जैन में कल 59 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे तो वहीं 59 नए मरीजों का पता चला। दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया कि विधायक राहुल सिंह संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री सिंह ने अपने संपर्क में आए लोगों से कोविड-19 की जांच कराने की अपील की है। कटनी में 3 दिन में 150 से ज्यादा कोरोना के नए प्रकरण सामने आए हैं। इधर भोपाल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए थोक किराना व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खोलने का निर्णय लिया है। जिले में आयुष्मान योजना में पंजीकृत 24 अस्पतालों में भी कोविड-19 के इलाज की व्यवस्था की गई है। उधर जबलपुर में 5 दिन के लिए उच्च न्यायालय बंद रहेगा। प्रदेश में इस वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 47 विद्यार्थियों का चयन विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हुआ है। विदेश अध्ययन सहायता में अब तक 74 विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। पूर्व में इस योजना में 10 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती थी। अब योजना में संशोधन कर प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। चयनित विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क के रूप में वास्तविक शिक्षण शुल्क या अधिकतम $40,000 जो भी कम हो प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही चयनित विद्यार्थी की $1,000 आकस्मिक भत्ता और $9,000 निर्वाह भत्ता प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल छतरपुर जिले में बड़ा मलहरा विधानसभा के लिधौरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बहुप्रतीक्षित कॉटन नदी सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां पर किसानों की फसलें खराब हैं वहां सर्वे कराकर फसल नुकसान दिया जाए। उन्हें बड़ा मलहरा क्षेत्र में अनेकों सौगातें दी। उनका यहां दौरा बड़ा मलहरा उपचुनाव के मद्देनजर था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में एक बार फिर अव्वल आने के लिए इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता संबंधी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसके तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता जनभागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस अभियान के तहत नागरिकों को गीला सूखा कचरा और घरेलू जैविक अपशिष्ट को तय डस्टबिन में संग्रहित करने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में नगर निगम कचरा निपटान संयंत्रों में तैयार जैविक खाद का उपयोग करने के लिए जिले के किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल मंत्रालय मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। इससे पहले खेल मंत्रालय ने इस साल के आरंभ में पहले चरण में कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। यहां चालानी कार्रवाई करने पर लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें अनूपपुर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम को बदलने का दावा किया जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने कहा है कि मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। इंदौर कलेक्टर ने करीब 50 करोड़ के सरकारी राशन घोटाले के मुख्य आरोपी मोहन अग्रवाल को रासुका में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। राजगढ़ जिले में 20,000 दुग्ध उत्पादक किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज जिला और पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा अन्न उत्सव। 37 लाख नए पात्र हितग्राहियों को मिलेगी उचित मूल्य पर राशन की सुविधा। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना 6 महीनों के लिए बढ़ाई गई। राज्य में अब तक करीब 70,000 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 47 विद्यार्थियों का चयन, पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।